नमस्कार, साधना प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अस्मिता दुबे। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बिहार, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बोकारो में रेल मंत्री का किया पुतला दहन, सुविधाओं में कटौती के खिलाफ किया प्रदर्शन, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। हजारीबाग में रैयत विस्थापित महिलाओं ने किया प्रदर्शन, सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, मजदूरों का हक और अधिकार देने की कर रहे मांग। मधेपुरा में बीते दिनों हुई हत्या के विरोध में निकला कैंडल मार्च, पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, इंसाफ दिलाने और मुआवजा देने की कर रहे हैं मांग। गुमला में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत, एक व्यक्ति और बच्चा हुआ घायल, लोगों ने सड़क जाम कर सड़क पर ब्रेकर बनवाने की उठाई मांग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा मंडल ने मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया है। भाकपा माले के विधायक सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले समस्तीपुर में मॉब हिंसा के शिकार परिवारों की पुनर्वासी समेत हिंसा भड़काने के मामले में हिंदू पुत्र संगठन पर कार्यवाही की मांग की। भाकपा के विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि नीतीश सरकार समस्तीपुर कांड में दोषियों को बचा रही है, साथ ही पेगासस मामले की भी जांच की मांग की। मानसून सत्र का दूसरा दिन बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र, जहां विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया। भाकपा माले के विधायक सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले समस्तीपुर में मॉब हिंसा के शिकार परिवारों के पुनर्वासी समेत हिंसा भड़काने के मामले में हिंदू पुत्र संगठन पर कार्यवाही की मांग की। लोकतंत्र पर हमला के खिलाफ है, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला के खिलाफ है, पेगासस की हमला के खिलाफ है। बिहार के पत्रकारों का भी नंबर पेगासस में शामिल है। पिछले दिनों विधायकों को सदन के अंदर जो पिटाई की गई, सीधे मुख्यमंत्री जी माफी मांगे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। बिहार में दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, महिलाओं पर जो हमले बढ़े हैं, इस पर सरकार रोक लगाए। आज का प्रदर्शन कई मांगों पर है। इसमें खास मांग ये है कि बिहार विधानसभा में जो विधायकों की पिटाई की गई और ये जो पुलिस राज चलाने की साजिश शुरू की गई है, जिसका असर गांव तक है। गांव में शराब के नाम पर मारा जा रहा है गरीबों को, जहरीली शराब पिलाकर मारा जा रहा है गरीबों को। बालू माफियाओं को बचाने के लिए छोटे छोटे जो ट्रैक्टर चलाने वाले लोग हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। तो ये पुलिस राज विधायकों की पिटाई से शुरू हुई है। सरकार विधायकों की पिटाई पर बिहार विधानसभा में माफी मांगे, इसके लिए हम लोग प्रदर्शन आज हम लोग कर रहे हैं। आइए आपको सीधा ले चलते बिहार विधानसभा, जहां सदन की कार्यवाही हो रही है। जहां अध्यक्ष बैठ जाइए, शांति बनाए रखिए। नहीं अध्यक्ष बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष आप बैठ जाइए, आप बैठिए। बोले नहीं, आपको फिर मौका दे। बैठिए, पहले बैठ जाइए। सभी सदस्य बैठ जाइए और आप भी माननीय सदस्य बैठ जाइए। बैठ जाइए, सभी सदस्य बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। आपका कोई सब प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा। माननीय सदस्य बैठ जाइए। ये प्रोसीडिंग में कोई भी ऐसे शब्द नहीं जाएंगे जो असंसदीय होंगे। पहले हम सब बैठ जाइए, तभी सुनेंगे। बैठ जाइए सभी। चौधरी साहब, सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए। लोकतंत्र में सदन में सबको बोलने का अधिकार है। बैठ जाइए सभी सदस्य और आसन बैठ जाइए, बैठ जाइए। सभी सदस्य बैठ जाइए। कहिए आप बैठ जाइए। उत्तेजना दिखाने की जगह नहीं, बैठ जाइए। आलम जी बैठिए। सभी आप बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। जिनको आसन अनुमति देगा वही बोलेंगे। बैठ
आलम जी बैठ जाइए। नहीं नहीं, बैठ जाइए। ललित जी बैठ जाइए। आप बैठ जाइए ललित जी। अरे आप बैठ जाइए। प्रहलाद जी बैठिए। आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। आप आपके कहने से आसन नहीं सुनेगा। आसन सभी सदस्यों का अधिकार। अब सुनिए, सभी सदस्यों का अधिकार है और आसन सबको एक चीज कह देते हैं। आप ध्यान से सुनिए। अब हम कहते हैं, आप लोग सुनिए, उसके बाद हम सबको मौका देंगे बोलने का। और आलम जी आप व्यग्र मत होइए ना, बैठिए, सुनिए हमारी बात को। मौका मिलेगा सबको। देखिए, कोई भी माननीय सदस्य, सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है और आसन जब निर्देशित करता है, अनुमति देता है, तो वो बात रखते हैं तो गौर से सुने और सदन के अंदर उसकी जवाब सबको मौका मिलेगा। आपके नेता बोलेंगे, प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको हम मौका देंगे। और हमने कल ही कहा है कि विरोधी दल को हम बोलने का मौका देंगे। अब आप शांति से सुनिए। यहां जो विमर्श हुआ, जिस विषय पर विमर्श हुआ, सदन के लिए, पूरी विधायिका के लिए आवश्यक था। इससे संसदीय परंपरा समृद्ध होगी। यह आत्मचिंतन का समय है, आत्मविश्लेषण का समय है। घटनाओं का घटित होना प्रकृति का नियम है, परंतु कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हमें हमेशा कोसती रहती है। हमें यह महसूस होता है कि अगर हम ऐसा नहीं किए होते तो शायद यह नहीं घटित होता। अगर ऐसा हो ही गया तो हमें इसके आगे कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे आज इस सदन में आप सबकी भावनाओं में कहीं न कहीं पश्चाताप के कुछ स्पंदन मुझे महसूस हुए हैं। यह सुखद है लोकतंत्र के लिए। माननीय सदस्यगण, 23 मार्च 2021 को जो घटना यहां घटित थी वह अभूतपूर्व था। सदन में विरोध, कुर्सी पटकना, एक दूसरे पर बाहें चढ़ाना कोई नई घटना नहीं है। पूर्व में भी इस सदन में ऐसी घटना घटित हुई है। यही नहीं, देश के अन्य विधायी निकायों, लोकसभा एवं राज्यसभा में भी ऐसी घटनाएं होती रही है। यहां तक कि बिहार विधानसभा में किसी सदस्य या कई सदस्यों द्वारा जब जब भी इस तरह की अमर्यादित आचरण किया गया है, तब तब सरकार की ओर से इन विधायकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव आया है। उन्हें सदन द्वारा दंडित भी किया गया है। दिनांक 6 अगस्त 2015 को तत्कालीन मंत्री संसदीय कार्य के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्रीमती ज्योति रश्मि को सदन से और समिति से भी निलंबित किया गया था। दिनांक 2 मार्च 2012 को तत्कालीन मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्रीमती ज्योति रश्मि को 5 उपवेशन के लिए निलंबित किया गया था। दिनांक 21 जुलाई 2010 को तत्कालीन मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के प्रस्ताव पर 71 सदस्यों को सदन से निलंबित किया गया था। दिनांक 2 अगस्त 1999 को तत्कालीन मंत्री रामचंद्र पूर्वे जी के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य दिलीप वर्मा को 2 उपवेशन के लिए निलंबित किया गया था। उस दिन की घटना सदस्यों के आवेश की, उत्तेजना की पराकाष्ठा थी। सब कुछ हाथ से निकल चुका था। चीजों को व्यवस्थित करने के लिए अंततः कुछ कठोर कदम उठाने पड़े। मैं नहीं समझता हूं कि आप विरोधी दल के सदस्य या सत्ता पक्ष के सदस्य संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने में देश के किसी भी विधायी संस्था से कमतर हैं। ये आप ही हैं जिन्होंने पिछले 22 दिन के सेशन में 21 दिन तक बेहतरीन तरीके से सदन चलाकर सदन के 100% सूचीबद्ध कार्यों को पूरा किया। आप ही लोग हैं और आपके सहयोग से चला है। जनता के सवालों को उठाया, सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया, सरकार की गलत बयानबाजी का प्रतिवाद किया, इस राज्य के वित्तीय कार्यों पर सकारात्मक विमर्श किया, बजट भी पारित हुआ। सरकार की संवेदनशीलता और सजगता प्रश्न के जवाब के माध्यम से भी आया, परंतु ये आप ही थे जिन्होंने उस दिन एक काला धब्बा अपने चेहरे पर लगा दिया। ये आसन क्या है? यह आसन इस सदन का कस्टोडियन है। यह सदन को सही दिशा प्रदान करने का उपकरण है ताकि राज्य की जनता का हित साधा जा सके। अगर आप इस आसन की ही अपमान करेंगे
इसे कमरे में बंद कर देंगे, फिर सदन में अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी। यही उस दिन हुआ। यह अजीब था। मेरे अब तक के संसदीय जीवन में इस तरह की घटना मैंने नहीं देखा। कई वरीय सदस्य ने भी बताया कि ऐसी घटना घटित नहीं हुआ। मैं आहत था, दुखी था। मैंने कई बार सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो कहा भी कि मर्यादित आचरण को फुटेज के आधार पर देखा जाएगा, इसी आसन से उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने उस पर समग्र रूप से विश्लेषण करने के लिए यहीं से आचार समिति को सौंपा है। समिति के प्रतिवेदन आने पर, उसकी अनुशंसा आने पर मैं उसे आप सबके समक्ष रखूंगा, फिर निर्णय आपका होगा। मैं तो इस पीठ पर बैठकर इतिहास की इस दुर्घटना का साक्षी हो चुका हूं। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि बिहार विधानसभा के इस ऐतिहासिक सदन में इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति कभी न हो। मैं इसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैं आप लोगों का यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सब संवेदनशील व्यक्ति हैं। इस राज्य की जनता का आप पर पूरा भरोसा है। आप सब उस घटना से सबक लें, संकल्प लें तो शायद भविष्य काफी उम्मीद भरा होगा, रचनात्मक होगा। वह सदन न आखिरी था और न वह सदन आखिरी है। यह सदन आखिरी है। यह सतत प्रक्रिया है। काफी जद्दोजहद के बाद इस देश में एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था काम हुई है। कई लोग आप पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। आपके आंगन में घुस सकते हैं। आपकी स्वतंत्रता, आपके विशेषाधिकार की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसलिए सचेत रहिए। आप समझ रहे हैं कि हस्तक्षेप करने का मौका बहुत लोगों को मत दीजिए। सदन में आसन की गरिमा सर्वोपरि है। जब आसन की मर्यादा और गरिमा ही नहीं रहेगी तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। विरोध हो, जरूर हो, लेकिन विरोध मर्यादित और संसदीय परंपराओं के अनुकूल होना चाहिए। सदन में अनुशासन, संयम और मर्यादित आचरण जरूरी है। सदन नियम और परंपराओं के अनुसार चलता है। सदन के अंदर किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। सबको बातों की जानकारी होनी चाहिए। किसी को कलंकित और बदनाम करने के बजाय हमें सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। हमें आपसी मतभेद भुलाकर अपनी रचनात्मक भूमिका और अपने अनुशासन, संयमता आचरण से विकास का नया पैमाना गढ़ना होगा। सदन में किसी भी सदस्य की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि किसी सदस्य की छवि को धूमिल करें, किसी सदस्य को कलंकित करने की मानसिकता का त्याग परित्याग करना हम सबों की जिम्मेवारी है। यहां राजनीति नहीं, हम जो भी करते हैं ईश्वर या खुदा इसे नहीं जानता है, यह नहीं समझना चाहिए। लाखों लोगों की निगाह आपकी तरफ देख रही है। पूरे बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। हम चालक बने, चालाक नहीं। आप सभी इस बिहार के जनता रूपी गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठे हैं। बिहार की जनता के द्वारा आप माननीय को बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। सदन में आप सभी सकारात्मक वातावरण तैयार कर बिहार के विकास में गवाह नहीं, भागीदार बने। मेरा आग्रह है, निवेदन है, सदन की गरिमा को बरकरार रखिए। आपकी व्यवहार आगे की सारी व्यवस्था को चिन्हित करेगा और सारे कार्य को प्रभावित करेगा। मैं नेता प्रतिपक्ष को अगर जो 2 मिनट बोलने के लिए कहा हूं तो ध्यान से सुनिए। इसमें उत्तेजना कतई मत फैलाइए। बोलिए नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी आशाएं कि इस लोकतंत्र के मंदिर के मान, सम्मान और मर्यादा बुनियाद को आप बचाने का काम करेंगे। हम सब लोगों को उम्मीद है। लोहिया जयंती, भगत सिंह जिस दिन शहीद हुए, शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 23 मार्च। उस दिन जो भी घटना हुई, क्यों, कैसे, क्यों हुआ, ये हम नहीं जानना चाहते, बताना चाहते सब लोगों ने। और हम, आप कौन होते हैं तय करने वाले? आपने ठीक ही कहा कि देश की जनता देख रही है, देश की जनता ही जज है, वही डिसाइड कर रही है महोदय। अब लेकिन एक बात सोचना पड़ेगा महोदय, एक बात सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र के मंदिर में विधायकों की अगर पिटाई होती है तो विधायकों की काम, मान, सम्मान रह जाएगा। आप देखिएगा कार्रवाई जो भी हुई, लेकिन 2 मात्र पुलिसकर्मी जो हैं, सिपाही, उनको निलंबित किया गया है। आज विधायक को महोदय
जो है मान सम्मान, कल को कोई भी विरोध करेगा, सत्ता आती जाती रहती है, कल को फिर से ऐसा वातावरण होगा महोदय, तो कल को कोई भी पुलिस वाला विधायक को गोली मार देगा, फिर कार्रवाई के नाम पे 2 सिपाही को आप निलंबित कर दीजिएगा, यही होगा महोदय। लेकिन एक बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आखिर ये हुआ क्यों। हम नहीं चाहते महोदय कि हम इस पर ज्यादा विश्लेषण करें। अगर करा देते तो सारे सदन में जितने पार्टियां हैं, ऑल पार्टी के लोग जो है, सबको टाइम अलॉट हो जाता, सब अपनी बात को रखते महोदय, और एक आपको भी मौका मिलता महोदय, जो दाग लगा है उस दाग को धोने का भी मौका मिलता, किसकी गलती है, क्यों हुई है, ये सारी बात जो है सामने पटल पे आ जाती महोदय, ऑन रिकॉर्ड आ जाता। लेकिन कार्रवाई होती रही है, होता रहा है। कुछ लोग तो कुछ भी लोग कहते रहते हैं, लेकिन हमारा ये है, अब विधायक लोग का तो फंड भी ले लिया गया। विधायक लोग को जब विधानसभा में ही पीटा जाएगा, भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे तो किसी पे भी कोई अधिकारी, बड़े अधिकारियों पे नहीं हुई महोदय। आखिर सिपाही की तो हिम्मत नहीं है कि विधायक को पीट दे विधानसभा के अंदर, किसी ना किसी के निर्देश पे हुआ होगा। तो हम नहीं चाहते महोदय कि इस पे ज्यादा हम विश्लेषण ज्यादा हम करें, लेकिन हमारे ये आपसे फिर से हम अनुरोध करेंगे, ये पहला प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास किया जाए महोदय, इस पे बहस करा लिया जाए, सब सदन में जितने लोग हैं बहस कर ले महोदय कि क्या बात है क्या नहीं है। समय महोदय सरकार भी चाहती होगी बहस करना, आप हमारी गलती है तो आप बताइए, हम आपकी गलती होगी तो हम बताएंगे, और गलती से हम लोग सुधार करके आगे बढ़े महोदय। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्वक जो है सदन चले, और हम लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा प्रस्ताव महोदय ये होगा कि जातीय जनगणना को लेकर एक मिनट हम खाली हम बोल के दो, एक मिनट में एक विषय पर आ जाने दीजिए। एक दिन हम वाइंड अप कर देंगे महोदय, फिर इकट्ठे जो होगा बोल लेंगे। जातीय जनगणना को लेकर के महोदय केंद्र सरकार ने सुझाव है, अब सुन लीजिए, जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने मना कर दिया, लेकिन आप लोग सब लोग महोदय अभी गवाह कि 2 बार इस सदन ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है महोदय। अभी देखिए जिस पर महोदय गंभीरता के साथ इसमें भी हम बोल रहे सुझाव दे रहे मंत्री जी सर, एक मिनट महोदय, हम वाइंड अप कर रहे हैं, सुन लिया जाए। हड़बड़ाहट किस बात की है महोदय, गंभीर विषय है, और पूरे सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि जातीय जनगणना की गिनती हो, लेकिन क्या मर्यादा रह जाएगा इस विधायिका का, लोकतंत्र के मंदिर का। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधानसभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के जाकर के मिले और जातीय जनगणना कराए। महोदय हम लोग पूरी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, पहले तो हम धन्यवाद दे दें, जैसे आपने नेता प्रतिपक्ष के सुने वैसे संसदीय कार्य मंत्री से जो बड़े लोग बोले, हम लोगों को अपने व्यवहार से इसको दिखाना है कि बिहार विधानसभा में जो सभी सदस्य हैं कुछ बेहतर करना चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उस दुखद दिन के दुखद घटना के संबंध में जो आपने अपनी राय रखी है, सबसे तो पहले हम बताना सदन को ये चाहते हैं कि सरकार पूरी तरीके से और सत्ता पक्ष पूरे मुस्तैदी से आपने जो भावना प्रकट की है, हम उसके साथ हैं। आपने जो भावना प्रकट की है, उस दिन की दुखद घटना हमने पढ़ा है, नेता प्रतिपक्ष भी मानते हैं कि उस दिन की घटना ये एक लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना थी, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। लेकिन सोचने की बात महोदय ये है कि लोकतंत्र बसता कहां है, लोकतंत्र का निवास स्थान कहां है। अगर लोकतंत्र कलंकित होता है, अगर हमारी व्यवस्था लहूलुहान होती है, तो वो जगह कौन सी है कि जहां पे अगर उसकी इज्जत और आबरू रेजी की जाए तो उससे
तो बिहार विधानसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन है, जहां सदन की कार्यवाही हो रही है, लेकिन इसी बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण 25 जुलाई से 22 अगस्त तक सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। एआईएमआईएम के विधायकों ने बाढ़ संकट को लेकर प्रदर्शन किया है। ओवैसी के विधायकों का आरोप है कि सीमांचल में बाढ़ पीड़ितों को नियमों के मुताबिक राहत नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ कटावग्रस्त इलाके में जो परिवार विस्थापित हुए हैं, उनका पुनर्वास भी नहीं हो रहा है। नदियों के किनारे पक्के तटबंध के निर्माण और सीमांचल को कटाव का और बाढ़ से स्थायी मुक्ति दिलाने के लिए एआईएमआईएम के विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले हंगामा किया। एमआईएम के 5 विधायक चुनकर आए हैं और वहां की जनता ने हम पर विश्वास किया है कि वहां की बुनियादी समस्याओं के लिए हम लड़ेंगे और हम लोग लड़ रहे हैं। वहां की बुनियादी समस्या इस वक्त रोटी के बाद सबसे बड़ी समस्या है कि नदियों के कटाव से बचाया जाए। बिहार में सबसे ज्यादा घनी नदियां अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में है। हर साल बाढ़ आए व न आए, लेकिन कटाव से हर साल वह हजारों परिवार, उनका घर नदियों में विलीन हो जाता है। हजारों परिवार विस्थापित हो जाते हैं। 2017 से लेकर अब तक लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। उन विस्थापित परिवारों को आज तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है। उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आपदा नियमावली के अनुरूप उनको राहत का मामला नहीं मिल पाया है। सड़कें कट रही हैं, पुल ध्वस्त हो रहे हैं और स्कूल टूट रहे हैं, सरकारी भवन कट के गिर रहे हैं। सरकार को उसकी कोई परवाह नहीं है। लगता है कि सीमांचल को पिछड़ा रखने का सब लोगों ने कसम खा ली है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आरजेडी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी में है। जहां पहले दिन कार्यवाही मौजूदा विधायकों और सदन के पूर्व सदस्यों के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अब इसके बाद विपक्ष मंगलवार को पूरी तरह से आक्रामक मूड में है, जिसकी शुरुआत आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने की है। आपको बता दें कि तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताते हुए वो साइकिल चलाकर सदन पहुंचे और केंद्र के साथ राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। आरजेडी विधायक ने कहा कि यूपीए की सरकार में जो गैस सिलेंडर 450 में मिल जाता था, अब उसकी कीमत 900 से अधिक हो गई है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अधिक हो गई है। लेकिन बिहार के सीएम कहते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। ऐसे में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि नीतीश कुमार को हम महंगाई की स्थिति से अवगत कराएंगे। देख रहे हैं गरीबों का अनाज खा जा रहा है लोग, अफसरशाही है, बेरोजगारी है, तेल का दाम बढ़ गया कि राशन समय पर नहीं मिल रहा है लोगों को, और गरीब आदमी जो है वो दर दर भटकता है। पूरे कोरोना काल में अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तेल का दाम जो है 100 के पार हो गया और तब भी इनका, अभी तो चाचा आंख का ऑपरेशन करा के आए हैं, उनको आज दिखेगा कि तेल का दाम जो बढ़ गया है। उस दिन लगता है कि कुछ मीडिया के साथी जनता दरबार में पूछ रहे थे कि बेतहाशा वृद्धि हुआ, तो बोले कि नहीं मालूम नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं। आज भी हेलमेट लगा के आए। अब उनका आंख का इलाज करा के आए, बढ़िया से दिखेगा। अब कुछ दिन बाद कान का इलाज करा के आएंगे, तब जनता की आवाज उनको सुनाई देगी कि महंगाई चरम पर है। लगाए हुए हैं, डर के मारे लगाए हुए हैं क्या सर? सेल्फ डिफेंस में हम लोग अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। बिहार है, माथा फोड़ देगा यहाँ पुलिस बिहार का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर कमेटी द्वारा महानगर अध्यक्ष मंटू यादव के नेतृत्व में बोकारो रेलवे स्टेशन पर भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला फूंका गया है। रेलवे के निजीकरण और लगातार आम आदमी के सुविधाओं में कटौती के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि जिस समय रेल मंत्री लालू यादव थे उस समय रेलवे में बुजुर्ग यात्री और पत्रकारों के लिए कई सुविधाएं दी गई थी, यहां तक कि आधी रेल किराया लिया गया था। लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से लगातार रेलवे यात्रियों के सुविधाओं में कटौती की जा रही है। रेलवे की इन्हीं जन विरोधी नीतियों और मनमानी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोकारो रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री का पुतला दहन किया गया है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो द्वारा बोकारो रेलवे स्टेशन के समक्ष रेल मंत्री भारत सरकार का पुतला दहन किया गया है। चूंकि हम लोगों का मांग है कि जैसे जिस समय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे उस पीरियड में वरिष्ठ नागरिक और पत्रकार बंधु और जो छात्र हैं और जो हमारे प्रेस बंधु हैं, तमाम लोगों के लिए आरक्षण दिया हुआ था। उस समय क्योंकि सारे लोग सफर करते थे तो आधा टिकट का आधा पैसा लगता था। हजारीबाग में रैयत विस्थापित महिलाओं ने तापीन साउथ डिस्पैच कार्यालय में समीप धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीसीएल प्रबंधन ने मजदूरों का हक और अधिकार दिलाने की मांग की। साथ ही हाई पावर कमेटी से आग्रह किया कि मजदूरों को ट्रक लोडिंग का पैसा नकद दिया जाए, जिससे कोरोना महामारी में मजदूरों को रोजगार मिल सके। आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन को लिखित रूप से समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद अनसुना किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होती है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।